मुगल बादशाहत को उसके सुनहरे दौर में सोचिए। ताजमहल चमक रहा है, महल संगीत और शायरी से गुंजायमान है, लेकिन इस शानो शौकत के नीचे परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। सुनहरा दौर खत्म हो रहा था। यह औरंगजेब की कहानी है, शाहजहां का तीसरा बेटा, अनुशासित, धार्मिक और बेरहमी से महत्वाकांक्षी। जब उसके भाई दरबार का आनंद ले रहे थे, औरंगजेब दूर के प्रांतों पर राज कर रहा था, अपने इरादों को और मजबूत कर रहा था। मुगल परंपरा में उत्तराधिकार का मतलब युद्ध था। 4 भाई, 1 सिंहासन और कोई दया नहीं। जैसे ही शाहजहां का स्वास्थ्य बिगड़ा, बादशाहत ने एक ऐसे तूफान के लिए कमर कस ली जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। 1657 में शाहजहां की मौत की अफवाहों ने मुगल साम्राज्य के दिल में हलचल मचा दी। सम्राट के बीमार पड़ते ही दिल्ली की गलियों में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। कौन बनेगा अगला बादशाह? सिंहासन के लिए एक क्रूर और खूनी लड़ाई छिड़ गई, जिसमें भाई भाई के खिलाफ हो गए। सत्ता की इस होड़ ने मुगल दरबार को साजिशों और अविश्वास के जाल में जकड़ लिया। औरंगजेब ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श के साथ एक गुप्त गठबंधन किया। उसने मुराद को ताज का वादा किया और दोनों ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वे एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। औरंगजेब ने खुद को एक विनम्र, धार्मिक व्यक्ति के रूप में पेश किया, मानो उसे सत्ता में कोई दिलचस्पी ही न हो। लेकिन उसके इरादे कहीं ज्यादा गहरे और खतरनाक थे। उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था दारा शिकोह, शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा। दारा सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक विद्वान, दार्शनिक और धार्मिक एकता का सपना देखने वाला था। उसने हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच पुल बनाने की कोशिश की, उपनिषदों का अनुवाद किया और सूफी विचारधारा को अपनाया। उसके विचारों ने उसे आम जनता और दरबार के कई लोगों के दिलों में जगह दिलाई, लेकिन कट्टरपंथियों की नजर में वह खतरा बन गया। औरंगजेब ने दारा को विधर्मी और इस्लाम विरोधी घोषित कर दिया। उसने धार्मिक भावनाओं को हथियार बना लिया, जनता और सेना को दारा के खिलाफ भड़काया। दरबार में बहसें तेज हो गईं और धर्म के नाम पर नफरत की आग भड़क उठी। औरंगजेब ने अपने विरोधियों को धर्म के नाम पर अलग थलग करना शुरू कर दिया। 1658 में सामूगढ़ के मैदान पर दोनों सेनाएं आमने सामने आई। दारा की सेना में जोश था, लेकिन अनुशासन की कमी थी। दूसरी ओर औरंगजेब की सेना संगठित और रणनीतिक थी। हाथियों की चिंगाड़, तलवारों की टकराहट और युद्ध के शोर में दारा की सेना बिखर गई। औरंगजेब की चालाकी और अनुशासन ने उसे निर्णायक जीत दिलाई। हार के बाद दारा शिकोह को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। कभी जो राजकुमार दिल्ली के तख्त का दावेदार था, अब वह अकेला, टूटा हुआ और निराश होकर भाग रहा था। उसका सपना, जिसमें धर्मों की एकता और सहिष्णुता थी, सामूगढ़ की धूल में बिखर गया। जीत के बाद औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को भी धोखा दिया। एक भव्य दावत के बहाने उसने मुराद को बुलाया, जश्न मनाया और फिर रात के अंधेरे में उसे गिरफ्तार करवा दिया। सत्ता की भूख ने भाईचारे और वादों को कुचल दिया। अपने भाइयों को मात देकर औरंगजेब ने तख्त तक का रास्ता खून, छल और टूटे वादों से तय किया। हर कदम पर विश्वासघात और हिंसा की छाया थी। मुगल साम्राज्य का ताज अब पहले जैसा पवित्र नहीं रहा। औरंगजेब के सत्ता में आने के बाद मुगल दरबार की चमक फीकी पड़ गई। भाईचारे की जगह डर और अविश्वास ने ले ली। बादशाहत कभी वैसी नहीं रही। सहनशीलता और धार्मिक मेलजोल का युग समाप्त हो गया था। अब एक नया, कठोर और कट्टर युग शुरू हो चुका था, जिसने मुगल साम्राज्य की आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। विजयी होकर औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ आगरा की ओर बढ़ा। उसके मन में सत्ता की भूख और दिल में बगावत की आग थी। उसके कदमों की गूंज ने पूरे साम्राज्य में भय और अनिश्चितता फैला दी। आगरा के किले में शाहजहां, कभी महान मुगल सम्राट, अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद औरंगजेब सुलह का रास्ता चुनेगा और परिवार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। औरंगजेब ने किले की घेराबंदी कर दी, पानी की आपूर्ति काट दी और अपने पिता को मजबूर किया कि वे आत्मसमर्पण करें। यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह एक बेटे और पिता के रिश्ते की भी हार थी। शाहजहां, जिसने कभी पूरी दुनिया पर राज किया था, अब अपने ही महल में एक कैदी बन गया। उसकी दुनिया अब सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित थी और उसकी आंखों के सामने बस ताजमहल की झलक थी, उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत और अब उसकी सबसे बड़ी तन्हाई। इस कठिन समय में उसकी बेटी जहारा ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसने राजसी सुख चैन छोड़कर अपने पिता के साथ कैद में रहना चुना, उनके दुख और अकेलेपन को बांटने के लिए। दूसरी ओर दारा शिकोह
शाहजहां का सबसे प्यारा बेटा, जिसे कभी उत्तराधिकारी माना जाता था, उसे धोखा दिया गया। उसे अपमानित करके सड़कों पर घुमाया गया ताकि उसकी हार सबके सामने हो। अंततः दारा को एक विधर्मी घोषित कर फांसी दे दी गई। ये सिर्फ एक भाई की हार नहीं थी, बल्कि मुगल परिवार की आत्मा पर गहरा घाव था। औरंगजेब ने दारा का कटा हुआ सिर एक संदूक में रखकर शाहजहां को भेजा। यह सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि भय और क्रूरता का संदेश था, एक पिता के दिल को तोड़ने वाला पल। अब मुगल सिंहासन औरंगजेब के पास था, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। परिवार, मोहब्बत और दया सब कुछ खो गया था। बादशाहत का दिल अब ठंडा पड़ चुका था और महलों की रौनक में सिर्फ सन्नाटा बचा था। सत्ता की इस लड़ाई ने मुगल परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक सद्भाव की विरासत को खत्म करते हुए बादशाहत को फिर से आकार देने का फैसला किया। उसने काशी विश्वनाथ और केशव देव सहित हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। उनकी जगह मस्जिदें बनवाईं। गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर वापस आ गया, जिससे लाखों लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए। हिंदुओं ने ऊंचे पद खो दिए। उनके त्योहारों और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन नीतियों ने राजपूतों जैसे वफादार सहयोगियों को अलग कर दिया और विद्रोह के बीज बो दिए। धार्मिक कट्टरता को लागू करके औरंगजेब ने उस एकता को तोड़ दिया जिसने बादशाहत को एकजुट रखा था। मुगल राज्य और शक्तिशाली हो गया, लेकिन कहीं ज्यादा बंट गया। औरंगजेब की सादगी ने बादशाहत के सांस्कृतिक जीवन को खत्म कर दिया। उसने कलाकारों, संगीतकारों और कवियों को बर्खास्त कर दिया। शाही कार्यशालाओं को बंद कर दिया। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दरबार खामोश हो गया। संगीतकारों की संगीत की मौत पर शोक मनाने की कहानी ने उस दौर की ठंडक को दर्शाया। मुगल लघु चित्रकला मुरझा गई। कलाकार दूर के दरबारों में बिखर गए। यहां तक कि उसके शासनकाल का आधिकारिक इतिहास भी घमंड के रूप में छोड़ दिया गया था। लाल किले के जीवंत हॉल अब गीतों के लिए नहीं, बल्कि उपदेशों के लिए गूंजने लगे। बादशाहत जमीन में फैल गई, लेकिन अपनी आत्मा और रचनात्मकता खो दी। औरंगजेब के परिवार ने भी उसके कठोर शासन को महसूस किया। उसकी बेटी जेब-उन-निसा एक प्रतिभाशाली कवयित्री और विद्वान उस संस्कृति का प्रतीक थी जिससे वह नफरत करता था। उसने गुप्त महफिलें आयोजित की, प्रेम और लालसा की कविताएं लिखीं और कलाकारों का समर्थन किया। उसके विद्रोही भाई अकबर के साथ उसके संबंध ने उसके भाग्य को सील कर दिया। साजिश का आरोप लगने पर जेब-उन-निसा को उसके खिताबों से वंचित कर दिया गया और जीवन भर के लिए कैद कर लिया गया। उसने सलीमगढ़ किले में 20 साल बिताए। उसके एकमात्र साथी उसकी किताबें और दुखद कविताएं थीं। उसका दुखद अंत औरंगजेब के तहत बुद्धि और सुंदरता के दमन का प्रतीक था। मुगल दरबार की आखिरी रोशनी भीतर से बुझ गई थी। दक्षिण में औरंगजेब ने दक्कन सल्तनतों और मराठों के खिलाफ एक अथक युद्ध छेड़ा। जो उसे एक त्वरित विजय की उम्मीद थी, वह 25 साल का दलदल बन गया। शिवाजी और बाद में उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मराठों ने मुगल सेना को खून बहाने के लिए गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया। बादशाहत का खजाना खाली हो गया। अकाल और अराजकता फैल गई। उत्तर में प्रशासन लड़खड़ा गया क्योंकि औरंगजेब अंतहीन अभियानों में फंसा रहा। स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए। भ्रष्टाचार फला फूला और बादशाहत की जड़ें सड़ गईं। औरंगजेब बूढ़ा और थका हुआ एक शिविर से दूसरे शिविर में घूमता रहा। कभी दिल्ली नहीं लौटा। उसने शहर जीते, लेकिन कभी शांति नहीं जीती। दक्कन युद्ध बादशाहत का घातक घाव बन गया। अपने अंतिम वर्षों में औरंगजेब के पत्रों ने गहरे पछतावे, अकेलेपन और आत्ममंथन का खुलासा किया। एक सम्राट जिसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा युद्ध, विस्तार और धार्मिक कठोरता में बिताया, अब अपने विचारों में डूबा हुआ था। उसके शब्दों में एक ऐसी थकान झलकती थी जो केवल उम्र या सत्ता से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से उपजी थी। मैं इस दुनिया में एक अजनबी बनकर आया था और एक अजनबी बनकर ही जा रहा हूं, उसने अपने बेटों को लिखा। ये शब्द केवल अकेलेपन की नहीं, बल्कि उस दूरी की भी गवाही देते हैं जो सत्ता और परिवार के बीच आ जाती है। औरंगजेब ने अपने बेटों को नसीहत दी, लेकिन साथ ही अपने जीवन के फैसलों पर भी सवाल उठाए। उसने अपनी जीतों में केवल दुख देखा, यह स्वीकार करते हुए कि वह बादशाहत के संरक्षक के रूप में विफल रहा था। उसके लिए ताज अब बोझ बन चुका था और हर विजय के पीछे छुपा था एक गहरा पछतावा।
उसने महसूस किया कि उसकी कठोरता और नीतियां, जिन पर उसे कभी गर्व था, अब उसके दिल में खालीपन छोड़ गई थी। उसने अपनी मृत्यु के बाद अराजकता की भविष्यवाणी की थी, उत्तराधिकार का एक ऐसा युद्ध जैसा उसने शुरू किया था। उसे एहसास था कि उसकी नीतियों ने साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया है। औरंगजेब ने अपने बेटों को चेतावनी दी कि सत्ता के लिए संघर्ष केवल विनाश लाएगा, और वह खुद इस चक्र को रोकने में असमर्थ रहा। औरंगजेब का 1707 में निधन हो गया। उसे सादगी से दफनाया गया, उस शानो शौकत से दूर जिस पर उसने कभी हुकूमत की थी। उसकी कब्र एक साधारण पत्थर के नीचे है, जो उसकी विनम्रता और पश्चाताप का प्रतीक बन गई। एक सम्राट जिसने कभी अपार वैभव देखा, अब मिट्टी में लीन हो गया। उसके अंतिम शब्द अपराध बोध और इस ज्ञान से भरे थे कि उसकी बादशाहत बिखर जाएगी। उसने अपने जीवन के अंत में महसूस किया कि असली विरासत सत्ता या धन नहीं, बल्कि अपने कर्मों की छाया होती है। सबसे शक्तिशाली बादशाह केवल अनिश्चितता और परछाइयां छोड़ गया। औरंगजेब की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास के सबसे बड़े शासक भी अंत में अपने फैसलों और पछतावे की छाया में खो जाते हैं। औरंगजेब की बादशाहत विशाल थी लेकिन खोखली थी, डर और विभाजन से कमजोर हो गई थी। उसकी नीतियों ने राजपूतों को अलग कर दिया, सिखों को कट्टरपंथी बना दिया और मराठा प्रतिरोध को बढ़ावा दिया। खजाना खाली था, प्रांत विद्रोही थे और केंद्र उसे संभाल नहीं पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों ने सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे बादशाहत अराजकता में डूब गई। क्षेत्रीय शक्तियां उभरी, मुगल भूमि को छीनती गईं। औरंगजेब की विरासत एक चेतावनी है। उसने हर लड़ाई जीती, लेकिन अपनी बादशाहत की आत्मा खो दी। मुगल सांझ स्थायी हो गई, बादशाहत कभी फिर से नहीं चमकी।